2020 दिल्ली दंगा केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शर्जील उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उमर और शर्जील को बेल नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। लंबे समय से जेल में है और जेल में ही अभी रहना होगा, तो जमानत का आधार नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वालों को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आ चुका है। दिल्ली दंगे को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 2020 दिल्ली दंगा केस में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए दिवेश, इस पूरे मामले को अगर देखेंगे, दीपेश माफ़ी चाहूँगा, ये पूरे मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को उनकी ज़मानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी, जबकि बाकी आरोप जमानत दे दी। हो जाएगा कि किन शर्तों पे बाकियों को जमानत दी गई। हाँ, कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट के दौरान ये टिप्पणी ज़रूर की है कि सभी आरोपियों के जो केसेस हैं उनको एक नज़रिए से नहीं देखा जा सकता है। उनके जो केस है, उनका जो पैरामीटर है वो एक तरीके से नहीं है। इस लिहाज से जो है सभी को उस तरह से नहीं देखा जाएगा। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो अपराध की श्रेणी है, जिस तरह से चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें जो है शर्जील इमाम और उमर खालिद को उन्हें जमानत नहीं दी गई है। और यूएपीए की धारा की जो सेक्शन 43 है और उसके मद्देनजर जो भी एक तरह से आरोप चार्जशीट दाखिल, उसमें कहीं कहीं आरोपी जो है उसको सब्सटेंशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही जो है कोर्ट ने इसको आधार माना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को ट्रायल के दौरान कारावास रहती है तो उसे दंड नहीं माना जाएगा। तो यह एक बहुत ही बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में दिया है। इसको लेकर के बहुत दिनों से जो है वो सुनवाई चल रही थी। 10 तारीख को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा था, पूरी सुनवाई सुनी थी। और अब जो कोर्ट ने इसमें जो फैसला दिया वो काफ़ी अहम है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका तो खारिज की गई है, लेकिन बाकी आरोपियों को जो है जमानत दे दी गई है। जो अब ये इन दोनों के साथ जो बाकी आरोपी थे इस दिल्ली दंगे के, उनको जमानत अगर दी गई है तो उसको लेकर क्या कोर्ट ने कुछ स्पष्ट किया है कि क्या आधार है उनकी जमानत का, उनको जमानत देने के पीछे की क्या वजह सामने आई? जी, अभी कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसमें यही कहा है कि सभी के जो मैटर हैं वो एक नज़रिए से नहीं देखे जा सकते हैं। यानी कि जो सारे के सारे आरोपी हैं उनकी जो अपराध की श्रेणी है वो एक जैसे नहीं हो सकती है। और यही जो है एक तरह से कोर्ट ने आधार बनाया है जमानत देने और नहीं देने का। थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे मामले में कि किन आधार पे, किन शर्तों पे जिनको जमानत दी गई है वो दी गई है और बेसिकली क्या आधार बनाया गया। बिल्कुल, यानी कि थोड़ी देर बाद चीजें और स्पष्ट होती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़ा फैसला कोर्ट ने सुनाया है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।